दोस्तों ये टप्पी हमने किस चीज की दी और किसको दी, और ये हम किसका प्लाट लेने कहां पर आ गए हैं, और इस मुर्गी वाले को छोड़कर हम इसके पास क्यों आ गए हैं, ये सब कुछ आगे भी लोग देखकर पता चली जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद आज हम पहला काम करते हैं, स्टोरी शूट करते हैं। स्टोरी शूट करने के बाद हमने बाजार का चक्कर लगाना होता है, फिर वापसी पर इसको एडिट भी करनी होती है। तो हमने समझा चलो पहले बाजार का चक्कर लगा लेंगे, फिर वापसी में आराम के साथ स्टोरी भी एडिट कर लेंगे। बस फिर आपका भाई हाथ मुंह धोकर जैसे ही शीशे के पास आता है तो देखता है कि हमारे तो बाल ही नहीं है, और जो है वो बड़े हो चुके हैं जिनकी सेटिंग जरूरी हो गई है। तो जल्दी से पहले हम बाजार की तैयारी कर लेते हैं, और सिलेंडर भी खाली हो चुका होता है तो इसे भी उठाते हैं। दोस्तों कई दिनों से वक्फे वक्फे से बारिश शुरू है, लेकिन आज माशाल्लाह मौसम बहुत साफ हो चुका है। तो आज से फिर हमारे पड़ोसी लव करने पहुंच गए हैं। तो दोस्तों दुआ करो बाकी अल्लाह पाक खैर करे और बारिशें रुक जाएं। बारिशें होने के बाद दरख्त वगैरह साफ हो चुके हैं और मौसम बहुत ही खूबसूरत और क्लियर नजर आ रहा है। बाजार पहुंचते ही हम सबसे पहले जमालवी बुक सेंटर पर आ जाते हैं। आप दोस्तों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम यहाँ से कुछ कागज वगैरह लेकर गए थे, लेकिन इनके पैसे देने भूल गए थे, तो आज वो पैसे देने आए थे। फिर हमारा दूसरा काम होता है बालों की सेटिंग करना, तो हम जल्दी से पहले नई की दुकान पर आ जाते हैं। जैसे दुकान पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर पहले से 2-3 बंदे इंतजार में बैठे होते हैं, तो हमने समझा चलो बाद में वापसी पे चक्कर लगा लेंगे। तो मुर्गी वाले के पास आकर देखते हैं कि आज ब्रेडर भी आए हुए हैं। तो हमें 3-3.5 kg तक जिंदा ब्रेडर चाहिए होता है, लेकिन इनके पास एक ही ब्रेडर बचा होता है, और जब उसका वेट करते हैं तो वो 4.5 kg से भी ऊपर होता है। तो फिर हम गोश्त लेने इस भाई के पास आ जाते हैं, जहाँ से हम गोश्त लेते रहते हैं। बाजार से वापसी पर खाने का टाइम हो जाता है, तो खाने में रोज की तरह बड़ी रोटी, देसी घी लगा हुआ, रात के कढ़ाई का बचा हुआ सालन और लस्सी। असर की नमाज पढ़ने के बाद हम दूध और दही लेने आए होते हैं, तो गरम गरम चिप्स भी बन रहे होते हैं। तो फिर कारी साहब कहते हैं कि आ जाओ आज आलू को चिप्स की शक्ल में खाते हैं। तो बस फिर हम अपनी गाड़ियां इंतजार की लाइन में खड़ी कर देते हैं, और आलू भी खुशी खुशी से ऑयल में खरबाजियां खा रहे होते हैं। तो आज माशाल्लाह पूरा दिन धूप ही रहा है। तो फिर कारी साहब जज्बे में आकर कहते हैं कि आ जाओ प्लाट की इजाजत मिल गई है, तो आज प्लाट का कुछ करते ही करते हैं। तो फिर हम कानूनी वाले के पास आ जाते हैं और इनके पास बैठ जाते हैं, और फिर हमें वो नक्शा दिखाते हैं और समझाते भी हैं। तो जल्दी से पहले कारी साहब को एक प्लाट पसंद आ जाता है, लेकिन वो 7 मरलों का होता है और कारी साहब को 5 मरलों का चाहिए होता है, और जो इन्होंने डिजाइन तैयार की होती है वो कम से कम 6 मरलों की होती है। लेकिन फिर वो कारी साहब के साथ एक खूबसूरत सा ताउन करके उसके लिए 5 मरले का प्लाट निकालते हैं। बस फिर सब कुछ डन होने के बाद हम कारी साहब का प्लाट देखने चलते हैं। इन दोस्तों ने कारी साहब के साथ बहुत ही अच्छा ताउन किया है। तो फिर जल्दी से पहले हम कारी साहब के प्लाट पर आ जाते हैं। तो ये हमारे कारी साहब का प्लाट है 5 मरलों का। तो फिर भी बताता चलो कि इनके पास कम से कम 6 मरलों के प्लाट है। 5 मरलों का प्लाट इन्होंने खसूसन कारी साहब के लिए डिस्काउंट की है। तो और जो बातें होंगी वो दफ्तर में होंगी, तो कारी साहब इनको टपी दे देते हैं। तो जिस भाई ने कारी साहब को मुबारकी देने हैं तो वो कमेंट में जरूर मुबारकी दे दें। तो फिर हम शाम की नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच जाते हैं और आजान हो रही होती है। शाम की नमाज पढ़ने के बाद वापसी पर हमें उजैर भाई मिलते हैं, तो इनके साथ थोड़ा सा गपशप लगाते हैं और इनको कहते हैं कि आप भी हमारे लॉस की व्लॉग देखते रहते हैं या नहीं, लेकिन ये हमारे लॉस की व्लॉग देखते रहते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने भी हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।